नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल लक्ष्मी नारायण मिलेंगे में। जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर आज खड़े हैं वृश्चिक राशि के भाई बहन। यहां पर यदि शनि के अड़ैया के प्रभाव से हम त्रस्त हैं, किसी कारण से मानसिक अशांति की जो परिकल्पना है दिन रात बनी हुई है, हम चाहकर भी एक मानसिक स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, निर्णय में यदि विलंब हो रही है, तो यह समझिए शनि देवता मेहरबान है। आपके ऊपर क्यों मेहरबान है, क्या है कारण, इन सारी बातों को समझने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम इसे आप तक पहुंचा पाए, इसे आपको समझा पाए। 17 जनवरी सन 2023 का वह दिन याद कीजिए जिस दिन आपको अड़ैया की शुरुआत हुई थी। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर उपस्थित हुए थे, लेकिन जैसे ही ये चतुर्थ भाव पर आए तो थे, लेकिन 14 मार्च 2023 को यह राहु के शतभिषा नक्षत्र पर इनका संचरण हो जाता है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा की स्थिति हमने अपने जीवन पर आत्मसात किया, परंतु अब भी 6 अप्रैल सन 2024 को 2:11 में यही शनिदेव राहु के नक्षत्र को छोड़ करके गुरु शासित नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पर प्रवेश कर जाएंगे। देखा जाए तो एक ऐसे नक्षत्र पर इनका प्रवेश हो रहा है जो कि भाग्य की जागृति कराने वाले ग्रह माना जाता है, जो हमारे लिए प्रबल योग कारक है। वृश्चिक राशि के योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। आपके वित्त मंत्री बनते हैं। देव गुरु बृहस्पति धन की संभावनाओं को यहाँ पर प्रबल करते हैं। कुटुंब में शांति यहाँ पर आपको दिला जाते हैं, और बहुत से वो कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पर आपके काम बनने वाले हैं। इस बात को हम जानने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं अभी वर्तमान स्थिति में गुरु देवता का जो प्रभाव आपको अब मिलना प्रारंभ होगा 6 अप्रैल से, वो होगा ठीक आपके पंचम भाव का रिजल्ट। चतुर्थ में बैठ करके पंचम भाव का यहाँ पर रिजल्ट देंगे। कोई मानसिक कार्य हैं आपके, उन मानसिक कार्यों की पूर्ति यहाँ पर होगी। पंचम भाव मेरे संतान संबंधी यदि चिंताओं से मैं ग्रस्त हूं, उन समस्याओं से मुझे यहाँ पर मुक्ति दिलाएंगे शनिदेव। कोई डिसीजन लेना है मुझे, जिस डिसीजन को लेने में मैं विलंब हो रही है, या फिर वो अवसर निकल करके सामने नहीं आ रहा है, जिस समय पर मैं कार्य अपना प्रारंभ करूं, ये वो समय हो सकता है। 6 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर तक का वो समय होगा जिस दरमियान गुरु के नक्षत्र पर शनिदेव रहेंगे। अर्थात सोचे समझे हमारे कार्य उस समय पर पूर्ण होने की संभावना बहुत अधिक प्रबल हो जाती है। प्रेम संबंध का स्थान होता है पंचम भाव। प्रेम संबंधों में यदि अस्थिरता कायम है, यदि आपस में विवाद की स्थिति जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा भी मिल रही है, यहाँ पर वह स्थिरता कायम होगी। अर्थात जो प्रॉब्लम है उसे मुक्ति यहाँ पर मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, गुरु का एक घर और है जो कि आपके धन भाव का घर है। धन से जुड़े हुए सारे के सारे जो प्रॉब्लम है वह यहाँ पर सॉल्व होने की संभावना काफी प्रबल होती है। धन से जुड़े हुए यदि मुझे यह परेशानी है कि मेरे समय पर धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन मैंने प्राप्त तो किया है परंतु वह किसी न किसी कार्य पर खर्च हो जा रहे हैं, हानि हुए जा रही हैं, किसी और के काम आ जा रहे हैं, यहाँ पर धन संचित होगा क्योंकि दूसरा घर मेरे संचित जमा पूंजी की है। इस समय पर कुछ धन मैं जुटा पाता हूँ, और यही नहीं बहुत अधिक धन जुटा पाता हूँ। इसका मेन कारण ये होगा कि स्वयं जब यहाँ पर बैठे हैं शनिदेव, इनके पास एक दृष्टि भी है जो सीधे वृश्चिक राशि के अपने ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। सोचिए जरा कितना पॉजिटिव प्रभाव होगा। गुरु का साथ मिल गया, आपके कर्मों में भाग्य का साथ मिल गया। हमने कर्म तो किया, 100 रुपये का हमने काम किया, परंतु पारिश्रमिक के रूप में हमें 80 ही रुपये से काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ पर उन कर्मों का पारिश्रमिक हमने 100 रुपये का काम किया है तो 100 रुपये मुझे प्राप्त होंगे। इस बात की जिज्ञासा काफी प्रबल हो जाती है, क्योंकि जब गुरु देवता प्रबल होते हैं अर्थात शनि के माध्यम से प्रबल हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा भी हमारे साथ प्रबल होती है। हमने जो प्रयास किया, जो मेहनत किया, हमने जो ईश्वर के प्रति आराधना साधना, जो कोई उपाय यदि किया है, उस उपायों का पारिश्रमिक कौन दिलाएंगे? देव गुरु बृहस्पति के अलावा कोई दूसरे ग्रह नहीं हो सकते। यह देव गुरु बृहस्पति के ऊपर जब इनका संचार होगा, अर्थात आर्थिक मामलों में आपको सुविधा वहां पर प्राप्त होते हुए दिखेगी। यही स्थान, दूसरा स्थान जहां पर इस भाव का प्रतिफल मिलेगा, वो मेरे कुटुंब का होता है। मैं अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए कोई बेहतर प्रयास कर पाता हूं, और उसके माध्यम से मेरे कुटुंब में भी एक शांति का माहौल कायम रहेगा। कोई मांगलिक कार्य आप कराना चाहते हैं,
विवाह इत्यादि आप कार्य कराना चाहते हैं, वह संजोग निकल करके यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि मांगलिक कार्य को करने वाले हमारे बुध हमारे गुरु देवता है और उसको नियोजित करने वाले हमारे शनि देवता है। इसका प्रतिफल कहीं से भी माइनस या नेगेटिव नहीं होगा आपके लिए। पूर्ण रूप से ये आपके संग चलने वाला, आपके किस्मत का साथ दिलाने वाला समय होगा। विशेष बात तो तब घटित होगी जब 1 मई का दिन आता है। 1 मई को जो अभी प्रभाव बताए हैं, इसी में एक प्रभाव और मिल जाएगा और वो हो पाएगा ठीक आपके सप्तम भाव का प्रभाव, जहां पर देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा। ठीक आपके सप्तम भाव पर अब शनि का रिजल्ट अपने द्वारा तो देंगे ही देंगे, मतलब चतुर्थ भाव के रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, साथ में सप्तम भाव के रिजल्ट निकल करके ज्यादा सामने आएंगे। अब यह दशम भाव से दशम भाव होने के कारण मैं अपने कार्य क्षेत्र में एक उन्नति को प्राप्त कर सकता हूं। मेरे कार्य में यदि मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए या फिर कुछ परिवर्तन मैं करना चाहता हूं, तो यह समय होगा उस मेरे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का, अर्थात जो स्थिति है वो स्थिति रह ही नहीं सकती। उस स्थिति में परिवर्तन होकर के रहेगा। यह है शनि का वादा। शनि जो आपके लिए अड़ैया साबित हुए हैं। अड़ैया हमारा जीवन कष्ट में है, ध्यान रखेंगे। एक श्राप एक ना एक दिन वरदान जरूर बनता है, और वही वरदान शायद अब जाते हुए शनि का 1 साल जो बचा हुआ है वह आपके जीवन में लक्षित करा जाएगा। यही स्थान मेरे पार्टनरशिप बिजनेस का होता है। वहां पर हमको सफलता देखने को मिलेगी, दांपत्य जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। विवाह इत्यादि के शुभ संजोग आपके लिए सबसे अधिक प्रभावी हो जाएंगे। आप तो आइए, ये राशि आपकी है, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी को देखिएगा, उनके जीवन में एक बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि हम एक तो हम हैं, लेकिन हमारे सारे परिवार के सदस्य इसी में समाहित है। तीसरा घर मेरे छोटे भाई बहनों का, चौथा घर मेरी माता का, पंचम भाव संतान का, 7वां घर पत्नी या पति का। तो इस प्रकार से सभी सदस्य हमारे आ जाते हैं, और उसका प्रतिफल कितना अधिक निकल करके आएगा। दशम से दशम होने के कारण मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे धन का आगमन होते हुए दिखेगा। एक नई जागरूकता के साथ यह गोचर आपके समक्ष उपस्थित होगा, इतना समझेगा, और उस हिसाब से आप कार्य को अपना निष्पादित जरूर कीजिएगा। निश्चय मानिए, भाग्य का साथ आपके कर्मों में मिल जाना किसी प्रकार से आपके लिए न्यूनता से युक्त आपका जीवन नहीं रखेगा। एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़े साम्राज्य को आप प्राप्त कर पाते हैं। यह है शनि का गोचर परिवर्तन नक्षत्र। परिवर्तन जो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर यह उपस्थित है, यह समाहित है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए, या फिर कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान को याद जरूर कर लीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सपोर्ट किया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा।